बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। आज हमारी ये दूसरी क्लास है अन्नहुल वाज़िह अल जुज़ुल अव्वल की। सबक का उन्वान है अल जुमलतुल मुफीदतु। पहली वाली क्लास के अंदर हमने मिसालों के ज़रिए से समझा कि मुफ़रद किसे कहते हैं, मुरक्कब किसे कहते हैं, और जुमला गैर मुफीदा या मुरक्कब नाक़िस, और इसी तरह जुमला मुफीदा यानी मुरक्कब ताम या कलाम किसको कहते हैं वो भी हम समझ चुके, जान चुके हैं। अब यहां से आगे पढ़ना है आज व अम्मा नहवो, यहां से आज पढ़ना है। कह रहे हैं कि यहां पीछे बात उन्होंने कही कि जुमले के लिए जरूरी है कि कम अज कम दो लफ्ज बाहम जब मिल जाए तब जुमला बनता है, कम अज कम। और दो से ज्यादा की कोई कैद नहीं है, लेकिन कम अज कम दो लफ्ज, दो अल्फाज, दो कलिमे होने चाहिए जुमला बनने के लिए। तो इस कायदे से एक सवाल और एक एतराज या इश्काल जहन में पैदा होता है कि बाज अल्फाज या बाज कलिमात बज़ाहिर एक ही मालूम होते हैं, वो एक ही हैं, सिंगल हैं, उनके साथ कोई दूसरा लफ्ज मिला हुआ नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद उनसे एक पूरा माना, एक पूरी बात समझ में आती है और मुखातब को एक मुकम्मल फायदा हासिल होता है। तो इसकी क्या वजह है, इसका क्या जवाब है, वो जवाब यहां से, वो सवाल क्रिएट किया इन्होंने खुद ही, अब उसका जवाब दे रहे हैं। वो अम्मा नहवो, जहां तक, नहवो माने जैसे या इस तरह, जहां तक कुम, इजलिस और तकल्लम जैसे अल्फाज का ताल्लुक है। ठीक है, कुम माने खड़े हो जाओ, इजलिस बैठो, तकल्लम माने बात करो। ठीक, तो कुम भी एक ही लफ्ज है, इजलिस भी एक ही लफ्ज है, एक ही कलिमा है, दूसरा कोई कलिमा इसके साथ मिला हुआ नहीं है। तकल्लम ये भी एक ही लफ्ज है। तो कह रहे हैं कि कुम जब आप कहते हैं किसी से, मुखातब जिससे आप कहते हैं, तो वो फौरन कुम कलिमा सुनकर फौरन खड़ा हो जाता है। तो वो क्यों कर खड़ा हो जाता है? इसलिए कि बात पूरी समझ में आ गई उसकी। तो कुम, जब उस कहने वाले ने जब कहा कुम, तो सुनने वाले को पूरी बात समझ में आ गई, तभी वो खड़ा हो जाएगा। अगर बात पूरी समझ में ना आती तो खड़ा ही नहीं होता। इसी तरह इजलिस कहा आपने किसी से, तो वो फौरन बैठ जाएगा। क्यों बैठ जाएगा? इसलिए कि बात पूरी समझ में आ गई तभी बैठ गया। अगर बात समझ में ना आई होती इजलिस से, या इजलिस से ये इनकम्प्लीट होता, तो वो बैठता ही नहीं। इसी तरह तकल्लम, इसके माने बात करो। तो आपने किसी से कहा तकल्लम, तो वो फौरन बात करना शुरू करेगा, इसलिए कि बात पूरी समझ में आ गई। लेकिन हम देख रहे हैं ये कुम भी एक ही लफ्ज है, इजलिस भी एक ही है, तकल्लम भी एक ही है। इसी को बता रहे हैं कि मिम्मा ज़ाहिरुहु, कि ये अल्फाज कुम, इजलिस, तकल्लम, मिम्मा ज़ाहिरुहु, जिनका बज़ाहिर, जिनका ज़ाहिर जो है ऐसा लगता है कि अन्नहु कलिमतुन वाहिदतुन, कि वो एक ही कलिमा है, काफियतुन फित तखातुबी, और बातचीत करने के लिए काफी है। यानी कुम, इजलिस, तकल्लम और इन जैसे कलिमात जिनका बज़ाहिर, जो बज़ाहिर क्या लगते हैं, एक ही कलिमा और बातचीत के लिए काफी व शाफी मालूम होते हैं, लेकिन फलैसा फिल हकीकती बिकलिमतिन वाहिदा, लेकिन ये हकीकतन, दर हकीकत ये एक कलिमा नहीं है। यानी जाहिर
बज़ाहिर तो एक ही कलिमा लगते हैं, लेकिन हकीकत में एक कलिमा नहीं है, बल्कि व इन्नमा हुआ जुमलतुन, बल्कि ये एक जुमला है, मुरक्कबतुन मिन कलिमतैन, जो कि मुरक्कब हैं, मिले हुए हैं किससे, दो कलिमों से, ठीक है ना। इहदाहुमा, जिन दो कलिमों में से पहला जो लफ्ज है वो क्या है, मलफूजतुन, मलफूजा मानी बोलना, जबान पर लाना, जिनमें से एक कलिमे को बोला जाता है, वही है कुम, और वो क्या है, कुम, जो लफ्ज है कुम या इजलिस या तकल्लम, ये एक कलिमा है जिसको मलफूजा है, जो बोला जाता है। वल उखरा, और इनके अंदर दूसरा जो कलिमा होता है वो गैर मलफूजा, वो बोला नहीं जाता, अल्फाज उनको उसको जबान पर नहीं लाया जाता है। और वो दूसरा लफ्ज क्या है जिसको नहीं बोला जाता इन कलिमात के अंदर, कुम इजलिस के अंदर जो दूसरा लफ्ज है जो बोला नहीं जाता, जिसे जबान पर नहीं लाया जाता है, वो है अंता। यानी कुम आप जानते हैं वाहिद मुजक्कर हाजिर अमर का सेगा है, तो कुम जब आप कहेंगे तो इसके अंदर दूसरा लफ्ज होगा कुम अंता, यानी तुम खड़े हो जाओ। तो मुखातब वाहिद से जब आप कहेंगे कुम, तो अंता मुराद होगा। कुम इसी तरह से जो है इजलिस है, तो इजलिस आपने किसी से कहा तो उसके अंदर दूसरा लफ्ज जो है अंता पोशीदा है, यानी तुम खड़े हो जाओ। ऐसा नहीं होगा कि कुम कहें आप और कोई तीसरा आदमी खड़ा हो जाए जो दूर कहीं बैठा हो। तो पता ये चला कि ये अल्फाज या इन जैसे अल्फाज बज़ाहिर लगते हैं कि एक ही हैं और बातचीत करने के लिए काफ़ी है, लेकिन हकीकतन ये एक नहीं है, बल्कि ये दो कलमों से मिलकर बने हुए हैं। दूसरा कलमा इनका मलफूज नहीं होता, बोला नहीं जाता। कह रहे हैं, वही कह रहे हैं, वलुखरा, दूसरा कलिमा इनके अंदर जो है वो पोशीदा है, जिसको बोला नहीं जाता, और वो दूसरा कलिमा है अंता, अल्लती, जिसे यफहमुहा सामिउ मिनल कलाम, जिसे सुनने वाला समझ लेता है, मिनल कलाम, बात से। यानी कुम जब कहा तो उससे सुनने वाला फौरन समझ जाता है कि अंता इसके अंदर मौजूद है। वइल्लम युन्तक बिहा, अगरची उस अंता यानी कलिमे को, दूसरे वाले कलिमे को अगरची बोला नहीं जाता है। ठीक, ये बहस पूरी हो गई। अब उसके बाद आइए नीचे अल-कवाइद। अल-तरकीबुल्लज़ी युफीदु फ़ाइदतन ताम्मतन, इसको इरेज करता हूं। पहला जो कायदा बता रहे हैं कि अत-तरकीब, वो तरकीब या वो जुमला, रक्कबा युरक्किब कहते हैं अरबी में जोड़ने को, मिलाने को, जोड़ने को कहते हैं तरकीब करना, जोड़ना, मिलाना। मुरक्कब आप जानते हैं, हकीम की जो दवा होती है उसको माजून मुरक्कब कहते हैं। माजून का मतलब होता है आजना या आजीनू से गोंदना, माजून मफूल का सेगा है जिसको गोंदा गया हो। मुरक्कब मुख्तलिफ चीज़ों को मिक्स किया गया हो, मिलाया गया हो, तो उसको मुरक्कब कहते हैं, इसीलिए उसका नाम है माजून मुरक्कब। इसी तरह अचार वगैरह को भी मुरक्कब कहते हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं। इसी तरह जुमले को भी मुरक्कब कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे कलिमात, इसम, फेल, हर्फ वगैरह आपस में मिलाया जाता है उनको, तो इसलिए उसको मुरक्कब कहते हैं। मुरक्कब मफूल का सेगा है। और तरकीब कहते हैं उस अमल को, जोड़ने के अमल को। कह रहे वो तरकीब जो फायदा दे। कैसा फायदा? फायदतन ताम्मतन, मुकम्मल फायदा दे, उसे क्या कहा जाता है? युसम्मा, उस तरकीब को जो मुकम्मल फायदा दे। मुकम्मल फायदा देने से मुराद यानी सुनने वाले को किसी किस्म का कोई जो है सवाल उसके जहन में न रहे, है ना, बात पूरी हो जाए, सुनने वाले की तरफ से मजीद आगे कहने का जो है मुतालबा या सवाल ना हो। मिसाल के तौर पर उर्दू में हम कहें, अगर
वो आदमी जो, इतना कह दिया आपने, या आपने कह दिया उर्दू में पहाड़, या कह दिया शहर, या सिर्फ कह दिया कोरोना, तो बात सुनने वाला पूरी बात नहीं समझ पाएगा, वो कहेगा आगे कहो भाई। जब आप पूरी बात कहेंगे कोरोना फैल रहा है, पहाड़ ऊंचा है, तब वो मुतमईन होकर बैठ जाएगा। इसी को कहते हैं फायदा ताम्मा। कह रहे हैं कि ऐसा जुमला, ऐसी तरकीब जो मुकम्मल फायदा दे, उसे जुमला मुफीदा कहा जाता है। व युसम्मा अयज़न कलामन, और ऐसे जुमले को कलाम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कलाम। यानी जुमला मुफीदा ही का दूसरा नाम क्या है? कलाम है। मुफरद का दूसरा नाम क्या है? कलिमा। और मुरक्कब का दूसरा नाम जुमला मुफीदा और कलाम। दूसरा कायदा देखो, अल जुमलतुल मुफीदतु, जुमला मुफीदा क़द ततरक्कबु मिन कलिमतैन। क़द यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है फ़ेल मुज़ारे के शुरू में। याद रखना चाहिए कि क़द जब फ़ेल मुज़ारे पर लगता है तो उससे तकलील का माना, तकलील से मुराद यानी कभी कभी का माना पैदा होता है। जैसे आप कहते हैं उर्दू में, झूठा इंसान भी कभी कभी सच बोलता है। तो अब ये कभी कभी उर्दू में आया है, इसको उर्दू में, अरबी में नकल करने के लिए, बताने के लिए हम क्या करेंगे? हम सिर्फ फ़ेल मुज़ारे के शुरू में क़द लगा देंगे और कहेंगे क़द यस्दुकुल कज़ूबु। तो माना हो गया झूठा भी कभी कभी सच बोलता है। तो कभी कभी का माना किसने दिया? क़द के फ़ेल मुज़ारे पर आने ने। तो यहाँ पर भी क़द इस्तेमाल हुआ है ततरक्कबु फ़ेल मुज़ारे के शुरू में। तो तर्जुमा क्या करेंगे कि जुमला मुफीदा कभी कभी बनता है, तरक्कबा या तरक्कबु, जुड़ना, बनना, मिलना। क़द ततरक्कब, कभी कभी बनता है, किससे? मिन कलिमतैन, दो कलिमों से। वक़द ततरक्कब, और कभी कभी जुमला मुफीदा मुरक्कब होता है, बना हुआ होता है, बनता है किससे? मिन अक्सरा, दो से ज्यादा से। वकुल्लु कलिमतिन फीहा तुअद्दु जुज़अम मिन्हा, और उस जुमले के अंदर मौजूद हर कलिमा उस जुमले का जुज शुमार किया जाता है। वकुल्लु कलिमतिन, और हर कलिमा, फीहा से मुराद फी तिलकल जुमलतिल मुफीदा, उस जुमले मुफीदा में मौजूद हर कलिमे को तुअद्दु, अद्द यउद्दु अद्दन माने शुमार करना, तुअद्दु फ़ेल मुज़ारे है मजहूल, शुमार किया जाता है। क्या शुमार किया जाता है? जुज़अन, एक हिस्सा, एक पार्ट। किसका? मिन्हा, उसी का, यानी हा की ज़मीन अल जुमलतुल मुफीदा की तरफ, यानी उसी जुमला मुफीदा का। ठीक, ये कवायद हो गए। अब उसके बाद आइए तमरीन। हम इस सीरीज़ के अंदर अन्नहुल वाज़े की इन दुरूस की जो सीरीज़ है, इसके अंदर हम तमारीन भी हल करते हुए जाएंगे। पहली तमरीन आप देखिए जो आपको हल करनी है, इक़रा अल अमसिला अस्साबिक़ा, गुज़िश्ता मिसालों को आप पढ़िए, ऊपर जो मिसालें दी गई, और वबय्यिन, और वाज़ेह कीजिए, बताइए, अददल कलिमात फ़ी कुल्ल मिसाल, हर मिसाल के अंदर मौजूद कलिमात की तादाद को आप बताइए। यह हम पढ़ चुके, जो ऊपर सबक के शुरू में मिसालें दी गई पहली वाली क्लास के अंदर। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट में जाकर सर्च कर सकते हैं। तमरीन नंबर 2 देखिए, इक़रा अल जुमल अल आतियता व बय्यिनिल कलिमाति फ़ी कुल्ली वाहिदतिन मिन्हा। जी, कह रहे हैं इक़रा, पढ़िए, अल जुमल अल आतियता, आने वाले जुमलों को, व बय्यिन, और वाज़ेह कीजिए, अल कलिमात, कलिमात को,
फी कुल्लि वाहिदतिन मिन्हा, इनमें से, मिन्हा से मुराद मिन्हा की ज़मीन लौट रही अलजुमल की तरफ, यानी इन जुमलों में से हर एक जुमले के अंदर मौजूद कलिमात की निशानदही कीजिए। पहला जुमला आप पढ़िए, अस्समाउ मुमतिरतुन, अमतरा युमतिरु से मुमतिरा, अस्समाउ मुमतिरतुन, आसमान बरसने वाला है या आसमान बरस रहा है। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का तर्जुमा भी जो है इसमें फाइल से करते हैं, हाँ? यानी आप इसमें फाइल लाएंगे तो मिसाल के तौर पर वो जा रहा है, वो खा रहा है, तो उसके लिए इसमें फाइल ला सकते हैं। तो अस्समाउ मुमतिरतुन, आसमान बरस रहा है या बरसने वाला है, दोनों माना। तो अस्समाउ मुमतिरतुन जुमला है। क्यों जुमला है? क्योंकि दो कलिमात बाहम मिल गए हैं। एक कलिमा है अस्समाउ, दूसरा मुमतिरतुन। तो इस जुमले के अंदर कितने कलमे हैं? दो। क्या क्या है? अस्समाउ एक, मुमतिरतुन दूसरा। इसी तरह ये दूसरा जुमला, अल हदीक़तु जमीलतुन, बाग खूबसूरत है। अब याद रखना चाहिए, एक बुस्तान लफ्ज आता है अल बुस्तान, एक होता है अल हदीक़ा। आमतौर पर अल बुस्तान उस बाग को कहा जाता है जहाँ फल फ्रूट के जो है बागात हों, जैसे सेब का बाग। और अल हदीक़ा कहते हैं आम बागात को जिसमें दरख्त भी हों, पार्क हो। अल हदीक़तु जमीलतुन, बाग खूबसूरत है। तो ये भी जुमला मुफीदा है, जुमला है सबसे पहले तो। क्यों? क्योंकि दो लफ्ज आपस में मिल गए हैं। फिर जुमला मुफीदा है। जुमला मुफीदा क्यों है? क्योंकि बात पूरी समझ में आ रही है इससे कि बाग खूबसूरत है, यानी बाग की खूबसूरती को बता रहा है। और तीसरी चीज, इसी को कलाम भी कहते हैं, यानी जुमला मुफीदा ही का दूसरा नाम कलाम है। तो अल हदीक़तु जमीलतुन कलाम भी है। आइए उसके बाद तीसरी मिसाल, यनक़तिउल मतरु, इनक़ता यनक़तिउ कटना, यहाँ पे मुराद थमना। यनक़तिउल मतरु बारिश थमेगी, बारिश रुक जाएगी। तो यनक़तिउल मतरु कौन सा जुमला हो गया? जुमला मुफीदा। जुमला मुफीदा कितने अज्जा हैं इसके अंदर? दो जुज, एक है यनक़तिउ, दूसरा है अल मतरु। उसके बाद चौथा जुमला आइए, यसीरु सहाब, सहाब जमा सुहुब मानी बादल, सारा यसीरु सैरन मानी चलना। यसीरु सहाबु बादल चल रहा है। तो यसीरु एक कलिमा, अस्सहाबु दूसरा कलिमा, दो कलिमे हैं इसके अंदर। और जुमला मुफीदा बन गया है क्योंकि बात कंप्लीट हो रही है। मिसाल नंबर 5 देखिए, तत्लुउ शम्सु, सूरज तुलू हो रहा है, सूरज निकल रहा है या सूरज निकलेगा। तत्लुउ, तला यत्लुउ, तुलूअन, तत्लुउ शम्स एक कलिमा क्या है? तत्लुउ, दूसरा है अशम्सु। छठी मिसाल देखिए, तजिफ़ुल अर्ज़ु, जफ़्फ़ा यजिफ़्फ़ु, जफ़न व जफ़ाफन मानी खुश्क होना, ज़मीन खुश्क होती है या होगी। तजिफ़ुल अर्ज़ु, तजिफ़्फ़ु एक कलिमा है, अल अर्ज़ु दूसरा कलिमा। बात कंप्लीट मुकम्मल हो रही है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? जुमला मुफीदा कहेंगे। बस आज इन 6 मिसालों पर क्लास मुकम्मल करते हैं। बाकी कलिमात और बाकी मिसालों को इंशाल्लाह कल वाली क्लास के अंदर और कल वाली किस्त के अंदर हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।